नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आज हम जानेंगे कि आध्यात्मिकता को गृहस्थ जीवन में कैसे लाएं। हमें से ज़्यादातर लोग समय के अभाव और सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से खुद को अध्यात्म से नहीं जोड़ पाते हैं। उनकी नज़र में पूजा पाठ ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और एकमात्र रास्ता होता है। पर इस ढंग से ना तो उन्हें भगवान मिलते हैं और ना ही मन की शांति। पर फिर भी चले जा रहे हैं क्योंकि वे बाकियों को ऐसा ही करते देखते हैं। यहाँ मैं जो रास्ता आपको बता रही हूँ, अगर आप उसे प्रेम, विश्वास, पूर्ण समर्पण और तीव्र इच्छा शक्ति के साथ करेंगे तो ईश्वर को जरूर प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे आपको अपने जीवन में शामिल करना होगा। पहले नंबर पे तो हमें वर्तमान में रहने की आदत डालनी होगी। खुद को भूतकाल और भविष्य में जाने से रोकना होगा, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। क्योंकि उन्हें भी आप देखते हैं कि उन्हें फ्यूचर की न पास्ट की कोई चिंता नहीं होती है। पर ये बच्चों की तरह आसान बिल्कुल नहीं है। पर लगातार कोशिश करते रहने से हम ज़रूर इसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वर्तमान में रहने के साथ साथ जप करना। क्योंकि हमारे दिमाग को आदत है कुछ न कुछ सोचते रहने की। अगर हम इसे कोई मंत्र या नाम पकड़ा दे तो ये उसी को सोचता रहेगा, उसी के आगे पीछे घूमता रहेगा। लेकिन हमें ये भी जो जप है इसको सांसों के साथ करना होगा। जिन लोगों के गुरु हैं उन्हें तो अच्छे से पता है, पर जिनके गुरु नहीं हैं वो किसी शुभ मंत्र को जैसे ओम नमः शिवाय ले लें और उसे 2 भागों में बांट दें। जैसे ओम नमः शिवाय का ओम सांसों को लेने के साथ ये महसूस करते हुए कि आपकी सांस ओम को लेकर आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार्थ चक्र तक जा रही है। और नमः शिवाय के साथ आपको सांस छोड़ना है, पर आपको इसमें आवाज़ नहीं निकालनी है। इसे करते वक्त शुरुआत में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ समय बाद ये जब अपने आप सांसों के साथ चलने लगेगा। इससे 2 काम आसानी से हो जाते हैं। पहला कि आप वर्तमान में रहने लगेंगे और दूसरा इसके साथ साथ आपका जप भी चलने लगेगा। तीसरे नंबर पे आती है क्षमाशीलता की भावना, दूसरों को माफ़ करने की भावना। उनको माफ़ करने की भावना जिनको हम मानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया या उनकी वजह से हमने कभी सफ़र किया है। माफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये चीज़ें अध्यात्म में आगे बढ़ने से रोकती हैं, ब्लॉकेज बना देती हैं। जैसे ही हम माफ़ करते हैं ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से क्लियर हो जाती हैं। दूसरों को माफ़ करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कुछ बुरा मन में आता भी है तो हम ये सोचें कि किसी और ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। ये जो हो रहा है उसे पहले हमने ही अपनी लाइफ में डिज़ाइन किया है। एक वर्ड सुना होगा आपने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये एक तरह की थेरेपी भी है। इसे मानसिक तनाव या फिर मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए कई डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग कई बार पास्ट लाइफ में भी जाते हैं। तो कुछ लोगों ने अपना बताया कि पास्ट लाइफ में जाने पर वो अपने पिछले जन्म को देखते हैं। इसमें जो लोग अपने पिछले जन्म में गए हैं उन्होंने मरने के बाद अपने पिछले जन्म में उनके साथ क्या होता है ये बताया। इनके सामने इनकी ही लाइफ एक फिल्म की तरह चलती है और उस वक्त ये इनकी जो सोच होती है एक दृष्टा भाव की होती है। फिर वो अपने कैरेक्टर को भी दृष्टा भाव की तरह देखते हैं और खुद ही डिसाइड करते हैं कि जो सामने वाला इंसान है हमें वो अगले जन्म में खुशी देगा या दुख, वो हमारे सपोर्ट में रहेगा या हमारे अगेंस्ट में रहेगा। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा मिल रही है। चौथे नंबर पे आता है अपने अंदर धन्यवाद की भावना लाना, सबके लिए, इस प्रकृति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, अपने चारों ओर के हर जीव के लिए। इससे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि प्रकृति को आप महसूस कर रहे हैं।
आप प्रकृति के लिए पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं। आप दूसरों के अंदर अच्छाई ही हमेशा देखते रहेंगे। बुराइयों से आपका कोई सरोकार नहीं होगा। और अगर बुराई दिखती भी है तो कहेंगे कि इससे ज़्यादा तो इसके अंदर अच्छाइयाँ ही है। सबसे अच्छी बात है कि जब हम इस तरह से प्रकृति से जुड़ते हैं तो अनजाने में ही हम सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं, जो हमारे ईश्वर अनुभूति के लिए ज़रूरी भी है और उसको सरल भी बनाती है। तो अगर हम इस विधि से चलते हैं तो हम बिना ध्यान किए ही ध्यान का, ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही। मेरी बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए कि इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।